मलिक साहब, मैं आपसे बात का आगाज करता हूँ। 2-3 सवाल है, अब ये इकट्ठे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इनफैक्ट थिंग्स आर सीपिंग इनटू ईच अदर। सब पहली बात, आहत चीमा साहब के साथ जो कुछ हुआ है, पंजाब हुकूमत उस पर बड़ी रिएक्ट किया है, ब्यूरोक्रेट्स ने रिएक्ट किया है, लेकिन जो तशवीश पाई जाती है ब्यूरोक्रेसी के अंदर और जिस तरह से वो उसका इजहार कर रहे हैं, क्या पंजाब हुकूमत के लिए वो बायसे तशवीश है, या आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि बिल्कुल आप करें एहतजाज, एक हद तक दफातर में भी ना आए या ये बैज लगा के फिरते रहे, आप करें एहतजाज? देखिए सर, मैं इसमें आपको ये तो इस तासुर को तो बिल्कुल ज़ाहिल करूंगा कि पंजाब हुकूमत मुनीब साहब किसी सूरत भी इसको बढ़ावा दे रही है। हमने तो पहले दिन से उनसे कहा कि आप अपना रोज़मर्रा का काम जारी रखें। ये डिफ़िकल्ट टाइम है फॉर आहद, और ये एक हरेसमेंट की सिचुएशन है जिसकी एक बैकग्राउंड भी मौजूद है कि नैब एक इन्वेस्टिगेटर का रोल नहीं ले रही, नैब तो एक ऑडिटर का रोल ले रही है। और नैब पंजाब की 56 कंपनीज के पीछे उन्होंने पूरा रिकॉर्ड विदाउट लेवलिंग एनी एलिगेशन, कोई एक इल्ज़ाम लगाए बगैर पूरा रिकॉर्ड तलब किया। और ऑन द अदर हैंड जो कि नैब के अपने लॉ में है, बिफोर गेटिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट उन सब की कॉपीज नैब के पास भेजी जाती रही, स्क्रूटनाइज होकर आती रही। ये तो इन टाइम्स टू कम ये तो हम पूरी तफसीलात रखेंगे। अब हम ये चाहते हैं कि नैब अपनी तफ्तीश कर ले, और नैब ने जो एक इसका अल्टीमेट रिएक्शन था जब आहद को पकड़ा गया। आपने अपने इंट्रो में बात की कि बलोचिस्तान या सिंध में तो रईसानी साहब के केस से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, या सिंध में फिशरीज के केस से इसको डिफ्रेंशिएट इस बुनियाद पे किया जा सकता है कि आहद हैड अ वेरी क्लीन परसेप्शन। आहद के मुतल्लिक एक गो गेटर की परसेप्शन तो थी, आहद के मुतल्लिक ये था कि कोई स्टार ऑफिसर है, उसको तमगा उसने कारकर्दगी। मलिक साहब, ये भी आप जानते हैं कि मैं अर्ज करूं सर, देखिए मैं अर्ज करूं सर, देखें नैब ने अभी तक जो 4 इल्जामात उठाए हैं उनमें से एक तो ये है कि ये सी कैटेगरी कॉन्ट्रैक्टर्स थे और इनको नहीं दिया जाना चाहिए था। तो वो तो बड़ा सिंपल है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सामने है, बिड डॉक्यूमेंट सामने है, टेक्निकल असिस्टेंस का डॉक्यूमेंट सामने है। और अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की ये शर्त है कि सी कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्टर को 150 मिलियन से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता, और वो पंजाब पब्लिक प्राइवेट एक्ट के तहत उसके ऊपर उसका इतलाक होता है, तो फिर जब कंसोर्शियम बनता है, जेवी बनती है और उसकी पेड अप गारंटीज और सिक्योरिटीज ली जाती हैं, तो फिर वो सारी बातें जब सामने कोर्ट में आएंगी तो उनके ऊपर बिल्कुल बड़ी सिरासल बात हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मैं अर्ज करूं ना, एक सवाल और इसकी मोटी बात एक जुमला कह लूं मुनीब साहब, एक जुमला, एक नॉट अ 1 स्क्वायर ऑफ लैंड, एक किता कोई 5 फुट का भी किसी के पोजेशन में नहीं, और 5 रुपए की भी पेमेंट नहीं। अच्छा, पूरे केस के अंदर जो बड़ी बात है वो ये है कि इसमें अभी तक कोई फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का केस नहीं है। अच्छा, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब हाँ या ना में दे दें, हाँ या ना में दे दें कि क्या मियां शहबाज शरीफ साहब बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, आज भी ये उनका फर्म बिलीफ है कि आहद चीमा साहब बिल्कुल साफ सुथरे ऑफिसर हैं, उन पे तमाम झूठे साबित होंगे? यस और नो में जवाब दें। देखिए बिल्कुल यस, वो ही वुड बी अ वेरी डैमेज्ड मैन अगर उनको अपनी इस चॉइस पर जो उन्होंने की और जो आहद ने परफॉर्म किया बिजली के मंसूबे लगाने में, मेट्रोज लगाने में, ठीक है, तो उनकी ये चॉइस थी। और अगर मेरे एतमाद के किसी शख्स के मुतल्लिक कुछ लगता है, ठीक, मैं राय साहब आपके पास आऊंगा। ये जो बात अभी मलिक साहब ने भी की, एक परसेप्शन ये भी है, ठीक है, ये सियासी तौर पर बेनिफिट करता है सबको, किसी और सूबे में हो रहा हो वो उस वक्त बात नहीं की जाती, फिर ये कहा जाता है फर्क है, केसेस में फर्क है। बट द फैक्ट रिमेन्स कि क्या वाकई नैब ने इस पूरे मामले में वो इन्वेस्टिगेटर नहीं बना बल्कि ऑडिटर बन गया है? आप क्या कहते हैं नैब के ऑपरेशंस को ज़हन में रखते हुए कि ये ठीक था जो नैब ने किया है? देखिए, अभी तक तो इसमें 2 चीजें सामने आई हैं मुनीब, एक है मिस यूज ऑफ अथॉरिटी और दूसरा है इलीगल गेन या ब्राइबरी की सूरत में। क्योंकि जो ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं इसमें शाज़ो नौदर आपको ये चीज रिकॉर्ड पे मिल जाती है कि जी ये जमीनें थे, ये प्लॉट्स थे, ये इन्होंने लिए हुए हैं। तो अब मिस यूज ऑफ अथॉरिटी कैसे होती है? जैसे इन्होंने कहा कि ये 15 करोड़ से ज्यादा सी कैटेगरी C4 के अवार्ड नहीं कर सकते थे और इन्होंने कर दिया तकरीबन 14 अरब का कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज स्ट्रेट अवे ऑन द फेस ऑफ इट जो हमें पता चल रहा है कि ये एक मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। इस मिस यूज ऑफ अथॉरिटी में 2 बेनिफिशरीज होते हैं, एक या तो वो खुद होते हैं या वो किसी को गेन पहुंचा रहे हैं। तो इसमें दोनों चीजें उनको बज़ाहिर नजर आ रही हैं। एक ये नजर आ रहा है कि जी पैरागॉन को फायदा पहुंचाया गया, और साथ ही वो जो कैसा डेवलपर्स थे, और साथ ही
जो ये आपने जो प्रेस रिलीजेस हैं और कुछ हम टीवी पे वो इंतकालात देख रहे हैं कि कोई 37 प्लॉट्स हैं जिसकी कीमत शायद कोई 1.5-2 करोड़ रुपए फी कनाल है, तो वो उनके उससे निकली है। तो अब ये जो स्टार ब्यूरोक्रेट्स थे जिनकी तनख्वाह एक बड़ी कैलकुलेटेड होती है, तो ये अब एक स्टार मुझे लग रहा है कि हमारे प्रोसिक्यूशन में होता है एक स्टार विटनेस जो सबसे अहम गवाह होता है। तो अगर ये चीजें वाकई सामने आ रही हैं तो ये एक स्टार विटनेस के तौर पे भी सामने उभर के नजर आ सकते हैं। ठीक, मदर साहब यहाँ पर एक बड़ी अहम बात ये है कि जो परसेप्शन है वो ये भी है कि जिस तरह से ये नैब की कार्रवाई हो रही है ये विक्टिमाइजेशन भी है और शायद हदफ कोई और है। बहुत से मुस्लिम लीग नून के अरकान ये कहते हैं कि ये हदफ आज चीमा नहीं है, हदफ इस वक्त शायद सियासी क़यादत है। शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी रेपुटेशन जो कि वो एक बेस्ट गवर्न प्रोविंस है, उनके अगर सर्वेज आएँ तो पंजाब बेहतर रेट करता है। शहबाज शरीफ साहब ने प्रोजेक्ट्स देखे तो बहुत से लगा दिए, ये उनकी परसेप्शन को डैमेज कर रहा है। क्या वाकई ऐसा है या ये एक क्लियर कट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस है? देखिए मुनीफ, सिंध में क्या हुआ था, सिंध में अभी फिशरीज़ की बात की, निसार मुराई, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल या KDA के मंजूर काका, इसी तरीके से फिर फाइनली जब डॉक्टर आसिम पे हाथ डाला गया, ये तीनों इनका कनेक्शन क्या था, इनका कनेक्शन जरदारी साहब से जाके मिलाया गया, जोड़ा गया। और एपेक्स कमेटी हो या वैसे ही जो बयानात आए, अगर ज़रा आप उनको उठा के देखें तो बिलियंस और बिलियंस रुपीस के दावे ज़रूर किए गए। आज भी डॉक्टर आसिम पे जो मुकदमा चल रहा है 460 बिलियन अरब रुपए का, जो KDA के अंदर से 14,000 बाकायदा ट्रक्स गए और वो फाइलें उठा के लाई गई उसमें। इसी तरह फिशरीज़ का जो कनेक्शन जोड़ा गया वो टेरर फाइनेंसिंग से जोड़ा गया। और यहाँ तक एक मरतबा रेंजर्स के एक प्रेस रिलीज में यहाँ तक बात आई कि इसके जो ताल्लुकात हैं और ये जो सारा लिंक जा रहा है, ये बिलावल हाउस का नाम तक इस्तेमाल किया गया। हुआ क्या है आज तक, उन मुकदमात का क्या बना? अच्छा, उसके नताइज ये होते हैं, बड़े सीरियस कंसर्न है। निसार मुराई के हवाले से बहुत सीरियस कंसर्न है। वहाँ अगर जाके आप लोगों से बात करें, वो कहते हैं करोड़ों रुपए की करप्शन, लेकिन हुआ कुछ नहीं ना, उसके पीछे भी असल चीज यही है। विक्टिमाइज किया जा रहा है। यहाँ भी मुझे सूरत हाल यही लग रही है। मेरा ख्याल है पंजाब गवर्नमेंट ने ओवर रिएक्ट किया है, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने ओवर रिएक्ट किया है। देखिए, ये पंजाब गवर्नमेंट नहीं अलाउ कर सकती जो ब्यूरोक्रेट्स हैं कि वो बैनर्स लगाने शुरू कर दें, वो अपने ऑफिसेज में ताले डालने शुरू कर दें और पंजाब गवर्नमेंट को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। एक ऑफिसर को अगर गलत भी उठाया है तो उसका एक लीगल प्रोसीजर होता है ना, कि बेल के लिए अप्लाई करें। ये मत करें, ये तो आप अपने ओथ के साथ भी या स्टेट के साथ भी जब आप ये नहीं करते मुनीब, जब आप ये नहीं करेंगे तो फिर यही होगा जो इमरान खान कह रहे हैं। ठीक, बिल्कुल। आज चीमा को इसलिए गिरफ्तार किया गया और इस पे इसलिए शोर मच रहा है कि वो राइट या रॉन्ग, वो ये कह रहे हैं। डबल एज चीज है। बदर साहब, एक ब्रेक यहाँ पर ले रहे थे, जब वापस आऊंगा कि इसके बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है ओवरऑल किसी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के निज़ाम को चलाने में ब्यूरोक्रेसी का बड़ा अहम किरदार है। शहबाज शरीफ साहब ने अगर किसी ब्यूरोक्रेट को इख्तियार दिया तो ये कहकर तो शायद आई एम श्योर नहीं दिया कि आप इस इख्तियार का गलत इस्तेमाल करें।